सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने चैनल को, उसके बाद नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाइए ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। धन्यवाद। स्वपन अंकल देखिए, कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ। जैसे आप स्वप्न में हंस देखते हो तो शुक्र और राहु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। अगर आप खीर ग्रहण करते हो स्वप्न में तो शनि और केतु गणना के अनुसार अत्यंत शुभ। तो जो आपके स्वप्न आपने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, आप ज्वाइन हो जाइएगा। ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए अलग से वीडियो जो हम प्रस्तुत करते हैं वो आपको अवश्य प्राप्त हो, और जिनके सदस्यता समाप्त हो चुके फिर से सदस्यता आप ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, आपके सामने भी ज्वाइन लिखा दिख रहा होगा। ज्वाइन पर ओके करोगे, विकल्प खुल जाएंगे तो मात्र 159 रुपए की धनराशि खर्च करके पूर्ण महीने के लिए सदस्य आप बन सकते हो। जल्दी हम 3-4 दिन बाद वीडियो प्रस्तुत करने वाले हो, भी आपको मिले और पिछले वीडियोस भी आप ज्वाइन हुए सदस्यों के लिए जो बनाई है वो देख पाओ। तो स्वपन फल के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रथम स्वपन से पूर्व जो आपके स्वप्न आपने कहा है उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। हर हर महादेव, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, रक्षा वाली जिंदगी जी रहे हो। और ये मैं हमेशा प्रभु से आपके लिए प्रार्थना भी करता हूँ, करनी भी चाहिए कि आप सब अच्छे हों, स्वस्थ हों, खुशहाल हों, आपका जीवन खुशहाली भरा हो, समृद्धि भरा हो, आपके जीवन में कोई कष्ट कोई परेशानी ना आए, यही हमारी कामना है। तो एपिसोड पसंद आए तो आप लाइक कर दीजिएगा, आपका धन्यवाद। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इसी तरह से आपको वीडियो प्राप्त होती रहे। कोई भी आपका स्वप्न है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अलग अलग स्वप्नों के अलग अलग अर्थ बनते हैं। प्रभाव क्या रहता है, किस तरीके से रहता है। कई स्वप्न तुरंत फलित होते हैं, प्रभाव भी देते हैं, कई अफलित भी रह जाते हैं। और इसमें चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। चंद्रमा घट रहा है या बढ़ रहा है, कौन से पैर का स्वप्न है, कौन सा नक्षत्र है, नक्षत्र में कौन सा चरण चल रहा है। तो पंचम भाव जन्म कुंडली विश्लेषण में मस्तिष्क का पंचम भाव अचानक धन प्राप्ति का भी होता है। द्वितीय, नवम और एकादश भाव की स्थिति भी इसमें देखी जाती है। तो आपको बताने का प्रयास करते हैं शुभ अर्थ बनता है या अशुभ। तो देखिए, स्वयं का स्वप्न जो है तृतीय पैर का है। 2:51 समाप्ति का समय है। दृष्टि गोचर ये हो रहा है। हम देख पा रहे हैं कि एक महात्मा साधु पीपल के पेड़ के नीचे चटाई बिछा करके, और उनके हाथ में 108 मनकों की माला है और वो जाप कर रहे हैं, ध्यान में है। तो उनके पास एक व्यक्ति आता है और एक व्यक्ति जो है वो, उनके हाथ में बड़ा सा थैला है और उसमें काफी सारे केले के फल हैं। वो सारे के सारे केले के फल उस महात्मा को अर्पण कर देता है, प्रदान कर देता है। तो जैसे वो जाने लगता है, महात्मा उसको पीछे से आवाज लगाते हैं, 2 केले के फल उसको प्रदान कर देते हैं। 2 केले के फल उसको प्रदान कर देते हैं और उसके बाद वो चला जाता है। तो ये केवल हमारा स्वप्न, काल्पनिक, सच्चाई बिल्कुल नहीं होती है। तो जो आपके स्वप्न हमने कहे उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ, आपको बताने का प्रयास करते हैं। सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा स्वप्न फल के लिए। प्रथम स्वप्न जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो प्रथम स्वप्न में आपने देखा, आपने कहा कि 3 हंस के जोड़े जल में देखे। 3 हंस के जोड़े आपने जल में देखे, तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें गुरु की गणना होगी, केतु की, शनि की गणना,
शनि के साथ चंद्र की, बुध के साथ शनि की और चंद्र की। तो इसमें बुध और शनि की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए। द्वितीय स्वपन जो आपने देखा, आपने कहा उसके अनुसार अर्थ क्या बनता है, शुभ या अशुभ। तो द्वितीय स्वपन में आपने देखा, आपने देखा कि पीपल के पेड़ के नीचे आपने दीप जलाया, दीपक को प्रज्वलित किया आपने पीपल के पेड़ के नीचे। तो यह अत्यंत शुभ स्वप्न है। इसमें बुध के साथ सूर्य की गणना होगी, मंगल के साथ शुक्र की, गुरु की गणना होगी, मंगल की गणना, गुरु के साथ मंगल की और राहु की। तो इसमें मंगल और गुरु की गणना प्रधानता में रहेगी। कोई भी आपका स्वपन है शुभ या अशुभ अर्थ के लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा स्वपन फल के लिए।